सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 में प्रीपोजिशंस का टॉपिक चल रहा था। अब आइए आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशंस में आज हम देखने वाले हैं अंडर। इससे पहले मैं आपको ओवर के बारे में बता चुका हूं। अंडर का हिंदी अर्थ होता है नीचे, ये ओवर का अपोजिट होता है। आप अपनी नोटबुक लेकर के बैठिए। रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बोर्ड पर एग्जांपल्स रिटन हैं। तो अब देखेंगे अंडर में रूल 1, आई एम सिटिंग अंडर द ट्री। ये एग्जांपल है कि मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं। अंडर का शुद्ध हिंदी अर्थ होता है नीचे। जब कोई वस्तु किसी के नीचे हो लेकिन उसकी सतह को स्पर्श ना करे तब अंडर का यूज होता है। तो आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं। फिर नेक्स्ट है डूबा हुआ होना। आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। नंबर 2, डूबा हुआ होना। द रोड वाज अंडर वाटर, कि सड़क पानी में डूबी हुई थी। फिर नेक्स्ट है महेश इज अंडर 40, आयु में कमी दर्शाने के लिए कि महेश की जो आयु है वो 40 से कम है। फिर नेक्स्ट है द हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, कि ये जो घर है अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन है, कार्य का जारी रहना दर्शाने के लिए। जैसे कि अदर एग्जांपल से आप समझिए कि दी मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, कि मामला विचाराधीन है, या दी हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, घर निर्माणाधीन है। फिर नेक्स्ट है अंडर, यहां पर इसका हिंदी अर्थ निकलता है अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, के अंडर रूल्स, नियमों के अनुसार यू कांट गेट परमिशन, आप अनुमति प्राप्त नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है आफ्टर योर सिलेक्शन यू विल वर्क अंडर मी, किसी के अधीन कार्य करना दर्शाने के लिए कि आपके चयन के बाद आप मेरे अधीन कार्य करोगे। फिर नेक्स्ट है पद या दर्जे में निम्नता दर्शाने के लिए, पद या दर्जे में निम्नता दर्शाने के लिए कि नो वन, कोई भी नहीं, अंडर द रैंक ऑफ एन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से नीचे के दर्जे का, इंस्पेक्टर से नीचे के पद का कोई भी व्यक्ति सेल एंटर द होल, होल में प्रवेश नहीं करेगा। इसके बाद में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन, जिसका नाम है बिलो। बिलो का शुद्ध हिंदी अर्थ होता है नीचे। ये एबव का अपोजिट है, एबव का विलोम है। एबव के बारे में मैं आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो नंबर 1, ये शुद्ध हिंदी अर्थ है बिलो का नीचे, कि डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे मत लिखो। फिर नेक्स्ट, संख्या में कमी दर्शाने के लिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज बिलो 300, कि स्कूल में जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो 300 से नीचे है, संख्या में कमी दर्शाने के लिए। फिर नेक्स्ट, कीमत में कमी दर्शाने के लिए कि द प्राइस ऑफ दिस पेन इज बिलो 5 रुपीज, इस पेन की जो कीमत है वो 5 रुपए से कम है। फिर नेक्स्ट, आयु में कमी दर्शाने के लिए, कैंडिडेट्स बिलो द एज ऑफ 18 कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, 18 से कम की आयु के जो अभ्यर्थी हैं वो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वजन में कमी दर्शाने के लिए कि दिस बंडल वेज बिलो 50 kg, ये जो बंडल है, ये जो गट्ठर है, इसका जो वजन है वो 50 kg से नीचे है, 50 kg से कम है। एबव में आपने देखा था संख्या, कीमत, आयु, वजन और ऊंचाई में अधिकता। अब ये एबव का अपोजिट है, तो इसमें संख्या, कीमत, आयु, वजन और ऊंचाई में निम्नता। अब ये जो लास्ट एग्जांपल है ये ऊंचाई में निम्नता दर्शाने के लिए है कि दी डेड सी, जो मृत सागर है, इज बिलो दी सी लेवल, वो समुद्र तल के नीचे है, मतलब ऊंचाई में निम्नता दर्शाने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अराउंड, जो बिल्कुल इजी है। अराउंड का शुद्ध हिंदी अर्थ होता है चारों ओर, चारों तरफ। तो इसका रूल 1, देयर आर ट्रीज अराउंड माई हाउस, मेरे घर के चारों ओर वृक्ष है। और नेक्स्ट, अराउंड लगभग समय दर्शाने के लिए, अराउंड लगभग समय दर्शाने के लिए कि ही कैन कम, वह आ सकता है, अराउंड
अराउंड 7 AM, लगभग 7 बजे तक वह आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रीपोजिशन से समाप्त होते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट विद। तो विद में रूल 1 कि आई ऑलवेज राइट विद ए पेन, मैं हमेशा एक पेन से लिखता हूं, मतलब साधन या उपकरण दर्शाने के लिए। जैसे आई कट एन एप्पल विद ए नाइफ, चाकू से एप्पल काटता हूं, तो साधन या उपकरण दर्शाने के लिए। नेक्स्ट, जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रचलित है, विद का शुद्ध हिंदी अर्थ होता है साथ, कि ही लिव्ड विद हिज फैमिली, वह अपने परिवार के साथ रहता है। फिर नेक्स्ट है वाला या वाली के लिए, कि दी गर्ल, वो लड़की विद ब्लू आईज, जिसकी ब्लू आईज है, जो ब्लू आईज वाली है, इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, वो क्लास की मॉनिटर है। फिर नेक्स्ट है कारण दर्शाने के लिए, कि शी वाज ट्रेम्बलिंग, वह कांप रही थी, विद फियर, डर के कारण, शी वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वह डर के कारण कांप रही थी। फिर नेक्स्ट है तरीका दर्शाने के लिए, कि यू कैन यूज माई फोन, तुम मेरे फोन का प्रयोग कर सकते हो, विद प्लेजर, प्रसन्नता से, खुशी से, आनंद से। फिर नेक्स्ट है किसी के अधिकार में कोई वस्तु छोड़ देना, कि आई लेफ्ट द बैग, मैंने बैग को छोड़ दिया, विद द स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर के अधिकार में। फिर नेक्स्ट है इन शब्दों के बाद, विद दीज वर्ड्स, मतलब यहाँ विद का अर्थ निकल रहा है बाद में, कि विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के बाद में, द चीफ गेस्ट डिक्लेयर्ड द फंक्शन ओपन, जो मुख्य अतिथि है उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो इस एग्जाम्पल में विद का अर्थ निकल रहा है बाद में, कि विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के बाद में। अब इसके बाद में जो आपको दिखाई दे रहा है वो है विद के फिक्स प्रीपोजिशंस, जिनकी आपको फिक्स लर्निंग होनी चाहिए। नंबर 1, डील विद, क्वेरल विद, सिंपैथाइज विद, एग्री विद, पार्ट विद, डाउन विद, फाइट विद, प्लीज्ड विद, एंग्री विद और कुलीड विद। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से विद कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं विदाउट। विदाउट का शुद्ध हिंदी अर्थ होता है बिना, विदाउट एक नेगेटिव वर्ड है, तो बिना शुद्ध हिंदी अर्थ ओनली वन यूज है इसका, कि वी कैन नॉट सी विदाउट आईज, कि हम बिना आंखों के नहीं देख सकते। इसके बाद में नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका शुद्ध हिंदी अर्थ होता है ठीक सामने, केवल सिंगल यूज है इसका, ओनली वन यूज, कि देयर आर सम ट्रीज, कुछ वृक्ष हैं, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के ठीक सामने। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जिन प्रीपोजिशंस की जानकारी दी है ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आई होप नेक्स्ट मेरे जो वीडियोज होंगे वो भी प्रीपोजिशन से संबंधित होंगे। अभी तक ये जो टॉपिक है इनकम्प्लीट है, कक्षा 12 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्लास 12 के पाठ्यक्रम में इसी वर्ष ये टॉपिक जोड़ा गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।